चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है ना, सुनिएगा समझिएगा। थोड़ा सोचने में थोड़ा समय लगता है, हालांकि कैलकुलेशंस वगैरह बहुत आसान है। एक बार अगर मैं समझ में आ गया कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन कई बच्चों को हल्का सा इस सवाल में दिक्कत आती है। सुनिएगा एग्जैक्टली सवाल में क्या क्या कह रहे हैं बेटा, एक एक बात को देखिएगा। हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 350 मीटर, स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन में विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 इंटू 10⁻⁻², मतलब 3/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट लोकोमोटिव हेडलाइट, मतलब ट्रेन की जो हेडलाइट है उसको स्विच ऑन किया है। इसे इवेंट 1 कहा है हम लोगों ने, ठीक है। फिर t इज इक्वल टू 60 सेकेंड आफ्टर दैट, मतलब इसके 60 सेकेंड बाद, मतलब जब ट्रेन चलना स्टार्ट होती है उसके 90 सेकेंड बाद टेल सिग्नल लाइट जो है, मतलब जो ट्रेन है उसका जो टेल है, जो एंड पॉइंट है, उसकी लाइट अपन ने ऑन की। इसको हमने इवेंट 2 बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन। ट्रेन के साथ जो रेफरेंस फ्रेम फिक्स है वहां से इन दोनों इवेंट्स के बीच में सेपरेशन कितना होगा, अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में कितना होगा, एंड हाउ एंड व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो बाद में कर लेंगे, बाद में सोच लेंगे, पहले अपन पहले सोचते हैं। देखो यार, ट्रेन की, मैं एक बार ना ये वाला सवाल कर रहा हूं कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होगा। सुन लो बेटा, मान लीजिए कि तुम बेटा ट्रेन के किसी बीच के डब्बे में बैठे हो जहां से आगे वाला जो हेडलाइट है वो x डिस्टेंस दूर है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो टेल है वो यहां से 350 माइनस x डिस्टेंस दूर है। ये आपका हेडलाइट, ये आपका, और ये आप ट्रेन के अंदर बैठे हो। कभी ना कभी हेडलाइट जली, कभी भी जली हो, तो आप कहोगे सर हेडलाइट मुझसे x डिस्टेंस आगे चली है, फेयर एनफ। फिर थोड़ी देर बाद, उसके 60 सेकंड बाद आपने देखा, आप मतलब ट्रेन की एक तरह से जो गेट था वहां से बाहर से देख रहे थे, तो आपने देखा कि ओ माय गॉड x डिस्टेंस आगे हेडलाइट जली है। फिर आपने उसके 60 सेकंड बाद देखा कि 350 माइनस x डिस्टेंस राइट में आपके पीछे टेल लाइट जली है। मुझसे पूछा है कि इन दोनों इवेंट्स के बीच में ट्रेन के रेस्पेक्ट में सेपरेशन कितना है। हेडलाइट जली है x डिस्टेंस आगे, टेल लाइट जली है आपसे 350 माइनस x डिस्टेंस पीछे। ऑफ कोर्स ये वाला जो सेपरेशन आ गया है ये आ गया 350 मीटर। तो ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ इंसान है उसको तो ऐसा लगेगा कि ये जो दोनों इवेंट्स हुए हैं, हेडलाइट का जलना और टेल लाइट का जलना, इन दोनों इवेंट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो 350 मीटर है ट्रेन में बैठे हुए इंसान को। ये एक आंसर आ गया। हालांकि पीछे जो आंसर दे रखा है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखा, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो 2 आंसर आएंगे बेटा। ट्रेन के रेस्पेक्ट वाले का आंसर तो आ गया 350 मीटर, ये तो बहुत ही ऑब्वियस था, ठीक है। अब करते हैं बेटा अर्थ के रेस्पेक्ट में और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, है भी हमारे पास, कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। सुनिएगा, आपकी ये रही बेटा ट्रेन, ये ट्रेन की हेडलाइट, ये ट्रेन की टेल, और ट्रेन की जो लेंथ है बेटा वो 350 मीटर है। ट्रेन यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से, सॉरी बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सामने की तरफ जा रहा है। एक्सेलरेशन बेटा अगर मैंने ढंग से पढ़ा है तो 3/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये कहानी है t इज इक्वल्स टू 0 की। अब से 30 सेकेंड बाद हेडलाइट चलती है। पता तो कर लें कि 30 सेकेंड बाद ट्रेन कहां पर है। 30 सेकेंड बाद ट्रेन होगी सामने की तरफ, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 30 का स्क्वायर, बेटा 0 0 0 0 कैंसिल, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, 27/2 इज 13.5। इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है वो 13.5 मीटर आगे होगी। चलिए अच्छी बात है। ये हेडलाइट ऑन हुई है, ये बेटा टेल है, टेल लाइट ऑन नहीं हुई है इस टाइम पर, तो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट ऑन हुई है। और ये हमारे ये डिस्टेंस हमने कितनी निकाल ली है, 13.5। इसको हमने इवेंट 1 कह रखा है बेटा। ये जो हेडलाइट ऑन होना है इसको हमने इवेंट 1 कह रखा है।
दिस इज अवर इवेंट 1, ठीक है। इसके 60 सेकंड बाद, अरे बेटा इसके 60 सेकंड बाद मतलब शुरुआत से तो 90 सेकंड बाद टेल ऑन हुई है, टेल की जो लाइट है वो ऑन हुई है, कोई बात नहीं बेटा। 90 सेकंड में आखिर ट्रेन कितनी चल लेगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। बेटा 9 इंटू 9 कितना हो गया? 81, 81 इंटू 3 कितना हो गया? 243, 243 अपॉन 2, 243 अपॉन 2 बेटा कितना हो गया? 121.5, ठीक है। इसका मतलब हमारी ट्रेन अब तक 121.5 मीटर आगे चल चुकी है शुरुआत वाली पोजीशन से, तो यहां कहीं है बेटा ट्रेन। ये टेल, और ये कितनी आगे चल रही बेटा अपनी ट्रेन? जैसा मैंने कहा दिस डिस्टेंस इज 121.5, लेकिन अब हेडलाइट नहीं जली है, अब जली आपकी टेल लाइट। ये आपका इवेंट 2 है। मुझसे पूछा है कि इवेंट 1 में और इवेंट 2 के बीच में सेपरेशन कितना है, तो मुझसे इवेंट 1 तो यहां हो रहा है, इवेंट 2 यहां हो रहा है, हेडलाइट यहां पर जली थी, टेल लाइट यहां जली थी, ये वाला सेपरेशन पूछा है, निकाल लेंगे। सिंपल ज्योमेट्री है, बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो इसका मतलब बेटा आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये डिस्टेंस कितनी है, निकाल लूंगा, बड़े आराम से निकाल लूंगा। देखना बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो है 350, ठीक है बेटा। उसमें से ये वाले डिस्टेंस कर दो माइनस, 121.5 को कर दो माइनस, तो ये डिस्टेंस आ गई। सर मुझे तो ये चाहिए, तो ये जोड़ दे, प्लस 13.5। सिंपल। मुझे तो यहां से यहां तक का सेपरेशन चाहिए, तो मैंने पूरी डिस्टेंस में से 121.5 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया। सर ये और जोड़ना पड़ेगा, बेटा कितना है? 13.5। देखना बेटा कितना हो गया? दिस इज 363.5 माइनस 121.5, 0.5 तो गया बेटा, दिस इज 224। लो बेटा आंसर आ गया 242 मीटर। इन दोनों इवेंट्स के बीच में जो सेपरेशन है बेटा आपको 242 मीटर है। तो इसका मतलब जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसके लिए इन दोनों पॉइंट्स की जो सेपरेशन जो है वो 360 मीटर है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो इन दोनों इवेंट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 242 मीटर है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वर, भाई जो ट्रेन के अंदर बैठा है वो खुद किसी कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, उसके लिए बेटा ऑफ कोर्स दो इवेंट की सेपरेशन कुछ और हो सकता है, और जो ग्राउंड पर है उसके हिसाब से अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट सवाल और पूछ रखा है, हाउ एंड व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ मस्ट ए सर्टेन रेफरेंस फ्रेम के मूव फॉर द टू इवेंट्स टू अकर इन इट एट द सेम पॉइंट। कोई ऑब्जर्वर है, कोई रेफरेंस फ्रेम है, वो किधर की तरफ और कितनी वेलोसिटी से दौड़े कि उसे दोनों के दोनों जो इवेंट है वो एक ही जगह होते हुए दिखाई दे। ट्रेन तो आंसर नहीं है, क्योंकि ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो एक इवेंट आगे हो रहा है, एक इवेंट पीछे हो रहा है, और दोनों इवेंट की जो सेपरेशन 350 मीटर है। अर्थ के लिए अर्थ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आप रेस्ट पे बैठ के देखते रहो, रेस्ट से बैठ के देखते हो तो एक इवेंट आगे हो रहा है और एक इवेंट पीछे हो रहा है, और दोनों का सेपरेशन 242 मीटर आ रहा है। तो कोई और आंसर होगा, सोचते हैं। इवेंट 1 यहां हुआ, इवेंट 1 बेटा यहां हुआ, इवेंट 2 यहां हुआ। इन दोनों के बीच में जो पोजीशन का डिफरेंस है वो तो 242 मीटर है, और इन दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस है बेटा वो 60 सेकंड है। मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, सवाल के अंदर लिखा हुआ है। दोनों इवेंट सेपरेशन के अंदर तो 242 मीटर दूर है, और टाइम के अंदर 60 सेकंड के उनके बीच का डिफरेंस है। अब सुनना, लेट्स से आपके पास ये कोई ऑब्जर्वर है, या फिर आपका इसको बोल दो रेफरेंस फ्रेम के, रेफरेंस फ्रेम के। ये इधर की तरफ किसी वेलोसिटी v से भाग रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 पर। लेट्स से t इज इक्वल्स टू 0 पर उसके लिए इवेंट हो रहा है, ये इवेंट 1 हो रहा है। तो ये देखता है कि मेरे राइट साइड में इवेंट 1 हो रहा है। क्या देखता है ये? मेरे राइट साइड में इवेंट 1 हो रहा है, तो दूसरा वाला इवेंट भी इसके राइट साइड में होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, इस रेफरेंस फ्रेम को है ना
अगले 60 सेकंड के अंदर यहां पहुंचा दीजिए, इसको अगले 60 सेकंड के अंदर यहां पहुंचा दीजिए। इन दोनों इवेंट के बीच का सेपरेशन लेंथ में कितना है 242, टाइम में कितना है 60 सेकंड। t इज इक्वल्स टू 0 पर, लेट्स से बेटा t इज इक्वल्स टू 0 पर, मैंने बेटा नया t इज इक्वल्स टू 0 ले लिया है, मतलब वैसे तो एक्चुअली तो t इज इक्वल 30 सेकंड है, चलो t इज इक्वल 30 सेकंड ले लेता हूं। t इज इक्वल्स टू 30 सेकंड पर ये ऑब्जर्वर अपने राइट साइड में देखता है तो इवेंट 1 हो रहा है। अगले 60 सेकंड के अंदर मतलब t इज इक्वल्स टू 90 सेकंड तक ये ऑब्जर्वर भागा भागा यहां आ गया। अब देखता है तो अब भी इसके राइट साइड के अंदर ही इवेंट 2 हो रहा है। पहले वाला इवेंट भी इसके राइट साइड में जस्ट हुआ, अगला वाला इवेंट भी जस्ट राइट साइड में हुआ। ऐसा कब होगा? जब आपका ये वाला ऑब्जर्वर यहां से यहां तक 242 मीटर चल ले, 242 मीटर चल ले। कितने टाइम के अंदर? 30 सेकंड से 90 सेकंड। बेटा 30 सेकंड से 90 सेकंड इज ऑफ कोर्स 60 सेकंड। तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जर्वर है उसके पास वेलोसिटी होगी समथिंग 4 मीटर पर सेकंड। लिख दो बेटा 4 मीटर पर सेकंड, थोड़ी सी ज्यादा। अगर आपका ये ऑब्जर्वर 4 मीटर पर सेकंड से अगर लगातार इस तरफ भागता जाएगा तो उसको लगेगा कि देखो ये वाला इवेंट भी जस्ट मेरे राइट साइड में हुआ है और ये वाला इवेंट भी 60 सेकंड बाद जरूर हुआ है लेकिन मेरे राइट साइड में ही हुआ है। तो इसका आंसर ये आ गया। तीनों आंसर आ चुके हैं बेटा। ट्रेन के रेस्पेक्ट में दोनों इवेंट्स के बीच में अकर होने की लेंथ सेपरेशन कितना होगा? 350 मीटर। ये आंसर इरोडो में नहीं दिया हुआ, शायद नहीं दिया हुआ, ठीक है। अर्थ के रेस्पेक्ट में सेपरेशन कितना आएगा? 242 मीटर। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी रखूं कि दोनों इवेंट एक साथ हो जाए, दोनों इवेंट एक जगह हो, एक साथ नहीं बेटा, दोनों इवेंट एक जगह पर होते हुए दिख जाए, टाइम तो लग रहा है। तो उसके लिए बेटा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस तरफ 4 मीटर पर सेकंड से थोड़ी सी ज्यादा डिवाइड कर लेना, इसको कितना आता है, ये हमारा आंसर है। आई होप बेटा दोनों की दोनों बातें आराम से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।